नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आपको याद होगा कि 29 मार्च को हमने एक प्रेडिक्शन किया था समय यात्रा के ज़रिए, टाइम ट्रैवल के ज़रिए और ये प्रेडिक्शन था कि महाकाल मंदिर उज्जैन में, महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आग का लगना, वो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी आपदा का पूर्व संकेत है। और जहाँ पर मैंने ये बताया था कि महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आग लगना मतलब फायर एलिमेंट एक्टिव हो गया है और पृथ्वी के गर्भ में भी फायर एलिमेंट एक्टिव हो गया है और ये एक संकेत है आने वाले समय में कोई बहुत बड़े पैमाने पे भूकंप या सुनामी जैसी आपदा को जन्म दे सकता है। और मैंने ये भी कहा था कि जब कभी भी कोई ऐसी घटना घटती है तो उनका एक रूट होता है, उसको कहते हैं कॉस्मिक ब्रिज। मैंने ये बताया था कि जैसे समंदर से कुछ दूर समंदर के अंदर डिप्रेशन बनता है और वेदर डिपार्टमेंट वाले ये फोरकास्ट करते हैं कि तटवर्ती इलाकों में इन जगह पर जो है साइक्लोन असर कर सकता है, इन तटवर्ती इलाकों पर ये प्रभावित कर सकता है, ये जो है फोरकास्ट डिपार्टमेंट वाले कहते हैं। तो जैसे ये बवंडर का, साइक्लोन का एक रूट होता है और वो अपने रूट पर जब वो जाता है तो उनकी तीव्रता या तो बढ़ जाती है, कम हो जाती है या तो उनकी दिशा भी बदल जाती है। ठीक वैसे ही ये जो एलिमेंट्स हैं जिसके ज़रिए पूरी प्रकृति नियंत्रित होती है, जिसको हम भूमि, वायु, जल, अग्नि, आकाश ये 5 तत्व हैं। और प्रकृति इन्हीं 5 तत्वों के द्वारा सर्जन, विनाश, पालन ये करती है। आइए पहले सुनते हैं कि वो प्रेडिक्शन क्या था जो हमने 29 मार्च को किया था, पहले सुनते हैं। मानते क्या गलत होता है 2030 के बाद, जिसका ये संकेत है महाकाल के गर्भगृह में आग का लगना कि फायर एलिमेंट बढ़ा है। तो साउथ के जो इलाके हैं, तटवर्ती इलाके हैं, मैं देखता हूँ वहाँ पे बहुत बड़ी पैमाने पे कोई फायर एलिमेंट बढ़ने से सुनामी, भूकंप इस तरह की घटनाएं बढ़ेगी। खास करके हमारे देश की बात करें तो जितने भी साउथ के तटवर्ती इलाके में, तो आपने देखा कि बड़े स्पष्ट रूप से ये कहा गया था कि महाकाल के गर्भगृह में आग लगना मतलब पृथ्वी की नाभि में फायर एलिमेंट का एक्टिवेट होना और वो आने वाले समय में भूकंप, सुनामी जैसी बड़ी आपदाओं को जन्म दे सकता है। और मैंने ये कहा था कि जब कभी भी ऐसी आपदा की शुरुआत होती है तो उनका एक रूट होता है, उसको कहते हैं कॉस्मिक ब्रिज। जैसे फोरकास्ट डिपार्टमेंट वाले फोरकास्ट करते हैं कि समंदर से इतने किलोमीटर दूर डिप्रेशन बना है, उनका ये रूट है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बात आज के इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या है। अभी हाल ही में आपको पता होगा कुछ दिन पहले ताइवान में बहुत बड़े पैमाने पे 7.5 समथिंग के रिक्टर स्केल पर भूकंप आया। हालाँकि वहाँ पे कुछ कैज़ुअल्टीज़ इतनी ज़्यादा नहीं हुई, करीब 9 लोग मरे हैं और कुछ लोग जख्मी हुए हैं। लेकिन भूकंप बहुत बड़ा था। आइए अब इसके क्या मायने हैं? मेरा 29 मार्च को ये कहना कि महाकाल के गर्भगृह में आग लगना और पृथ्वी की नाभि में फायर एलिमेंट का एक्टिवेट होना और मेरा ये कहना कि ये संकेत है कि आने वाले समय में भूकंप, सुनामी जैसी आपदाएँ बढ़ेगी। तो इसका ये ताइवान के भूकंप के साथ में क्या ताल्लुक है, इसको मैं आज आपको बड़े सटीक तरीके से समझाऊँगा और ये भी समझाऊँगा कि अभी कहाँ भूकंप आ सकता है। जैसे मैंने कहा था, ये फोरकास्ट डिपार्टमेंट वाले साइक्लोन के रूट को बताते हैं कि इन तटवर्ती इलाकों में ये बवंडर, ये साइक्लोन प्रभावित कर सकता है। तो ये कॉस्मिक ब्रिज की जो मैं बात करता हूँ, इसका ताइवान के भूकंप के साथ में क्या ताल्लुक है, आइए समझते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग और पते की बात आप समझिए कि यहाँ पर आप इस नक्शे में देख रहे हैं कि ये इंडिया है और यहाँ पर ये ताइवान है। और आप ये देखिए कि ये लाल रंग से ये जो लाइन दिखाई गई है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्कवृत्त जिसे कहते हैं। आपको पता है कि उज्जैन का जो मंदिर है, उज्जैन की जो नगरी है, वो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में यानी कि कर्कवृत्त पर है। और ताइवान भी, ताइवान का भी लोकेशन अगर आप यहाँ पर देखिए, जो सफेद रंग से यहाँ पे ताइवान ये एरो दिखाया है। और अगर आप नक्शे में देखेंगे कि ताइवान में ये जो भूकंप आया है उसका एपिसेंटर कहाँ है, कोई हुवेन या ऐसा कोई से 31 किलोमीटर दूर समंदर में वो उनका एपिसेंटर है। और अगर आप ये देखोगे तो ये ताइवान अगर है तो एग्जैक्ट ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ही, कर्कवृत्त पे ही ये फायर एलिमेंट एक्टिवेट हुआ है। अब किसी के मन में ये सवाल हो सकता है कि हाँ, आपने तो आपके जो वीडियो में ये कहा था कि साउथ में
ये घटनाएं घटित हो सकती है। मैं वही आपको समझाना चाहता हूं कि कोई ऐसी आपदा जन्म लेती है, उसके बाद में उसका एक रूट होता है। अभी देखिए, इस आपदा ने जन्म कहाँ लिया है, ये समझिए कि मैंने ये कहा था, अगर आपको ध्यान हो, कि उज्जैन का इंपॉर्टेंस क्या है। उज्जैन नगरी का महत्व है कि हम देशांतर और समय की गणना करते हैं, उसमें उज्जैन का बहुत बड़ा महत्व है। और खास करके महाकाल का जो महत्व है, उसे कहा गया है कि लॉर्ड ऑफ टाइम एंड डेथ, समय और मृत्यु के देव हैं महाकाल। अगर आप ताइवान के लोकेशन को देखें कि जैसे वो कैंसर कर्कवृत्त पर ही है, एंड ये पोर्शन जहां पर है कर्कवृत्त से अगर इस तरफ का हिस्सा है, वो पूर्व की दिशा है। और इसके आप आगे देखेंगे तो क्या है, कुछ भी नहीं है, पैसिफिक ओशन है। फिर सारे वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये शुरू हो जाता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर लॉजिकली देखा जाए, वैसे दिशा की अगर हम बात करें तो यहाँ से, जैसे ना कहते हैं कि पूर्व के देशों में, तो पूर्व के देशों की हम अगर हम बात करें तो ये सारे चाइना, जापान, ताइवान, ये सारे पूर्व के देश में आएंगे। और बाकी जो अमेरिका है, वो सारे पश्चिम के देशों में हम मानते हैं। तो दिशांतर की अगर हम बात करें तो कहाँ शुरू हुआ अर्थक्वेक? ताइवान से 31 किलोमीटर दूर, करीब मान लीजिए यहाँ पे ये जो दिखाया है। तो मतलब जहां से दिशांतर, जहां से पूर्व दिशा की शुरुआत होती है, वहां पर एग्जैक्टली कर्कवृत्त में, जहां उज्जैन है कर्कवृत्त में, वहां मतलब पूर्व का जो बिगिनिंग जंक्शन है, शुरुआत की पॉइंट है ताइवान, वहां पर ये फायर एलिमेंट एक्टिवेट हुआ। और महाकाल ने ये कुछ दिन पहले ही संकेत दे दिया कि गर्भ में पृथ्वी के जहां से देशांतर की शुरुआत होती है। ध्यान से समझिएगा इसको, बड़े कुछ लोग अभी भी विश्वास नहीं करेंगे, क्या फालतू बात करें, कहीं भी कुछ भी रिलेट करके बात करें, पर ऐसा नहीं। लॉजिकली बात कर रहा हूं कि जहां पर देशांतर की शुरुआत हम करते हैं, पूर्व के देश, ताइवान का यहाँ पर ऊपर भी काफी देश हैं, लेकिन कर्कवृत्त पर जहां तक बात करें हम, जहां पर उज्जैन नगरी भी है, महाकाल का मंदिर भी है, तो वहां ताइवान पे ये पहले भूकंप की शुरुआत होना, ये अपने आप में एक संकेत है कि यस, ये फायर एलिमेंट एक्टिवेट हो चुका है। और उसका दूसरा महत्व क्या है कि अगर आप पृथ्वी के नक्शे पर देखें तो एक कहा जाता है कि रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पर अगर आप देखें तो कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पर इस रिंग ऑफ फायर को कहा जाता है कि अगर मैं नक्शे पर ही आपको दिखाऊं इससे रिलेट करके, अगर ये जो इंडिया है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर ये इंडिया है, और अगर अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये ताइवान है, ठीक है, यहाँ पर ये ताइवान है, तो यहाँ पर ये ताइवान किधर है? देखो, अगर इसको आप देखिए और ये ताइवान है, तो यहाँ पर ये हो गया, ये ताइवान है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो लाल रंग से अंकित किया हुआ जो आपको दिखाया गया है, वो उसको कहा जाता है, ये जो है दैट इज कॉल्ड रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर, व्हाई इट इज कॉल्ड रिंग ऑफ फायर? और मैंने कहा था कि महाकाल के मंदिर के गर्भगृह में फायर एलिमेंट का एक्टिवेट होना, और जहां पर रिंग ऑफ फायर है उसमें भी जहां से पूर्व दिशा की हम गणना शुरू करते हैं। अगर लॉजिकली हम महाकाल मंदिर के और उज्जैन नगरी के लोकेशन के संदर्भ में इसे समझे, दिशांतर और समय की गणना की हम बात कर रहे थे, तो ये लोकेशन जो उज्जैन का है और वो भी कर्कवृत्त पे है। ताइवान भी अगर आप देखें, एग्जैक्टली इट इज ऑन द कर्कवृत्त, और यहाँ से पूर्व के देशों, पूर्व की शुरुआत करते हैं हम। यहाँ से पूरा जो रीजन है पैसिफिक ओशन का, जहाँ पे आ जाएगा वेस्टर्न कंट्रीज। तो जहाँ से बिगिनिंग ऑफ, आप कह सकते हैं, दिशा की हम गणना करते हैं, वहाँ रिंग ऑफ फायर में फायर एलिमेंट एक्टिवेट हो गया। और बड़े सटीक रूप से, बड़े कैटेगरिकली मैंने अपने 29 मार्च के उस वीडियो में कहा था कि महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आग का लगना मतलब पृथ्वी के गर्भ में फायर एलिमेंट एक्टिवेट हो गया है, और आने वाले समय में ये कोई बहुत बड़े भूकंप, सुनामी जैसी आपदा का पूर्व संकेत है। और इसके ठीक कुछ दिनों के भीतर ही ताइवान में 7.5 के रिक्टर स्केल पर भूकंप और सुनामी जैसी आपदा का होना, तो ये फायर, रिंग ऑफ फायर जो है, उसका
एक्टिवेट हो जाना ये संकेत है। अब सवाल ये आता है कि अब आगे क्या हो सकता है? तो मेरा जो वीडियो है उसमें मैंने आपको ये बताया था कि इसका संकेत ये है कि इसका रूट क्या है, कॉस्मिक ब्रीज जिसको हम कहते हैं। तो अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये ओके, यहाँ पर ये ताइवान है, ये ताइवान है और मैंने कहा था कि भारत के दक्षिण के जो तटवर्ती इलाके हैं दक्षिण दिशा की ओर, वहां पर ये संभावना है। तो मैंने महाराष्ट्र भी कहा था, महाराष्ट्र भी अगर ये पूरा अगर आप ये देखें ये पूरा जो इलाका है, ये अगर आप देखिए ये पूरा रीजन भारत का दक्षिण इलाका है, ठीक है। तो ये रूट जहां तक मैं समझ रहा हूं, देखिए अभी तक हमारे द्वारा की गई कोई भी भविष्यवाणी समय यात्रा के जरिए जो की गई है अभी तक तो गलत हुई नहीं है। पर जैसे कि मैं भगवान नहीं हूं, मेरी भी गलती हो सकती है, लेकिन मैं कुछ समय यात्रा के जरिए कुछ गणितीय समझ के आधार पर ये बात आपको बता रहा हूं। ये है उसका उद्गम स्थान, यहाँ पे ये जो है जहाँ से दिशा शुरू हुई ये पूर्व और ये होगा पश्चिम। यहां से शुरुआत, अब मैंने दक्षिण की ओर ही बढ़ेगा, ये जो है ना इट विल मूव। अब देखिए जो मैं एरो करके दिखा रहा हूं ये इनका रूट है, समझिए ये इनका रूट है। इसका मतलब ये यहाँ से जो इंडोनेशिया है, ये सारे देश हैं, यहाँ पर भी आने वाले समय में फिलीपींस को तो ऑलरेडी ये जो ताइवान के भूकंप के बाद फिलीपींस में ऑलरेडी अलर्ट है कि वहां पर सुनामी आ सकती है, ऑलरेडी अलर्ट दिया गया है। पर ये एक्टिवेट जो फायर एलिमेंट हुआ है ये इन इलाकों पर, और खास करके आप देख रहे हैं ये जो इलाके हैं हमारे देश के साउथ के इलाके, वहां पर भी ये बहुत बड़े पैमाने पे आने वाले समय में भूकंप जैसी सुनामी जैसी आपदा को जन्म दे सकता है। और इसकी अवधि, मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुरंत हो जाएगा, मैंने कहा है कि 2027 के बाद ये शुरुआत होगी और 2030 से लेके 2031 2030 से लेके 2041 करीब करीब ये एक दशक है। मानव इतिहास के अंदर बहुत बड़ा सीमा चिन्ह होगा। इस समय में बहुत बड़ी आपदाएं आ सकती है। इसी समय में शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। मतलब मानव सर्जित आपदाएं और प्राकृतिक आपदाएं अपनी चरम सीमा पर हो सकती है और प्रकृति जो है बहुत बड़े पैमाने पे करेक्शन करने वाली है। इसकी शुरुआत हो जाएगी 2027 से। अब ये रूट जहां पर एक्टिवेट हुआ है तो फायर एलिमेंट, अभी देखो ये रूट है, तो ये जैसे कि साइक्लोन भी होता है ना, ये रूट होता है, लेकिन ये ऐसे भी थोड़ा मुड़ सकता है, ऐसे भी थोड़ा मुड़ सकता है। जहां तक मेरी गणना है वो यहाँ पर हिट कर सकता है। तो ये जो इलाका है आप समझ लीजिए, अगर कहें तो मुंबई से नीचे से लेके पूरा ये एरिया है, आप समझ लीजिए साउथ का पूरा जो नीचे का पोर्शन है, श्रीलंका भी आ जाता है इसमें, वहां पर ये प्रभावित कर सकता है आने वाले समय में। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर बड़े पैमाने पे भूकंप कहीं पर भी आता है तो वो सुनामी भी साथ में लाता है। कहने की जरूरत नहीं है कि अगर भूकंप के साथ में बड़े पैमाने पे सुनामी भी आती है तो इससे कितना बड़ा नुकसान हमें हो सकता है, हमें या कहीं पर भी आए तो आर्थिक रूप से जान माल का भी कितना नुकसान हो सकता है। सवाल ये है कि देखिए ये तो प्राकृतिक आपदा है, प्रकृति करेक्शन करती हैं, लेकिन ये क्यों होता है, इसके पीछे की वजह समझिए कि जैसे युग बीतता गया वैसे वैसे हवा, पानी, खुराक ये सभी प्रदूषित होता गया, उसके साथ साथ मानव चेतना भी प्रदूषित होती गई। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि धर्म की रक्षा के लिए हमने सुना है कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि संभवामि युगे युगे, धर्म की रक्षा के लिए परमात्मा जन्म लेता है। धर्म होता है विचार से और आचरण से हम धर्म का पालन करते हैं। जब इंसानों के विचारों में प्रदूषण आ जाता है और आचरण में आ जाता है तो धर्म की रक्षा के लिए परमात्मा जो है करेक्शन करता है। मैंने कहा था कि आने वाले समय में प्राकृतिक आपदा तो होगी, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो वैचारिक रूप से गलत कर रहे हैं, धर्म का आचरण गलत रूप से कर रहे हैं, धर्म का प्रचार गलत रूप से कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी पनिशमेंट मिलने वाली है। जो पाखंड करते हैं धर्म के नाम पर, लोगों को धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर बहकाते हैं, ये सभी लोग बहुत बड़ी कीमत चुकाने वाले हैं।
फिर से एक बार मैं समझा दूं कि जो मैंने कहा था बिल्कुल वैसे ही कर्कवृत महाकाल मंदिर के गर्भगृह में फायर एलिमेंट एक्टिवेट होना, मैंने कहा था कि पूर्व संकेत है आने वाली बहुत बड़ी आपदा का, और कहीं भूकंप सुनामी आ सकती। कुछ ही दिनों में ताइवान में ये ऑलरेडी शुरुआत हो गई और ये कर्कवृत पर ही है, जहां से दिशा की शुरुआत पूर्व की करते हैं। ये दिशांतर और समय की गणना हम करते हैं, संवत विक्रम संवत की बात हम करते हैं। ये उज्जैन का महत्व है। सो भगवान करे मेरी बात गलत साबित हो। मुझे ये अगर मेरी बात गलत होती है तो मुझे खुशी होगी। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि देखो मैंने बोला था ये हो गया, पर मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि इंसान यदि चाहे, सभी लोग मिलके कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में अगर कुछ तब्दीलियां लाएं, अपने धर्म में विचार आचरण में तब्दीलियां लाएं, तो ऐसी आपदाओं की तीव्रता को कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के प्रयोग से शायद रोका जा सकता है या उनकी तीव्रता को कम किया जा सकता है। और यही हमारा प्रयास है। दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स के माध्यम से हम लोगों को ये जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि इंसान की चेतना में बहुत शक्ति है, और आप अपनी चेतना को जागृत करके कम से कम आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करके अपने जीवन में जो मुश्किल हालात पैदा होने वाले हैं उसकी पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए अपने आप को तैयार जरूर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, कमेंट भी जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें। और यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में इसी तरह हम आपको बहुत सारी इसी तरह से वीडियो के माध्यम से बहुत सारी अभूतपूर्व जानकारी देने वाले हैं, ताकि आपको उन वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद, शुक्रिया।